ओहो, आईपीएल आ रही है। इट्स अ विवो प्रेजेंट आईपीएल। वीवो प्रेजेंट आईपीएल? नो, इट्स नॉट अ वीवो प्रेजेंट, इट्स अ टाटा प्रेजेंट आईपीएल 2022। तो यहाँ पे आप सभी ने सुना होगा कि टाटा ने आईपीएल को रिप्लेस कर दिया है फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल 2022। तो क्या रीज़न है इसकी बैंड? क्योंकि हमने पिछले कई सालों से देखा है कि यहाँ पे पहले वीवो, बाद में ड्रीम इलेवन, फिर बाद में वीवो ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया है। तो अब इस बार क्या हुआ जो टाटा इसे स्पॉन्सर कर रहा है? तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जब यहाँ पे वीवो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल, तो यहाँ पे टोटल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, 2018 से लेके 2022 तक। तो यहाँ पे आपको पता है कि 2018 और 2019 में यहाँ पे वीवो ने स्पॉन्सर किया था। तो इन टोटल 5 सालों की जो कॉन्ट्रैक्ट का मनी था वो अराउंड 2200 यानी कि अराउंड 2200 करोड़ रुपए था। तो अगर यहाँ पे मैं ऑन एन एवरेज देखने जाऊँ तो पर मैच यहाँ पे अराउंड 440 करोड़ रुपीस आता है फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल ऑफ ईच एंड एवरी ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, अगर आप सभी को पता है कि 2020 में जब गलवान वैली तरफ एक इंडियन और चाइनीज़ के मिलिट्री बेस के बीच में जो प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से यहाँ वीवो ब्रांड ने कुछ ब्रेक लिया था 1 साल के कि अभी हमें यहाँ पे इस साल स्पॉन्सर नहीं कर रहा है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ अ रीज़न बिटवीन द नेशंस। सो यहाँ पे अब वीवो तो स्पॉन्सर नहीं कर रहा था 2020 के आईपीएल को, तब स्पॉन्सर तो चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्शन हुआ था। तो यहाँ पे बायजूस ने टोटल 201 करोड़ की, अन अकेडमी ने 171 करोड़ की और ड्रीम इलेवन ने 222 करोड़ की यानी कि 222 करोड़ की बेट लगाई थी फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ वीवो आईपीएल 2020। तो यहाँ पे क्लियरली ड्रीम इलेवन ने ऑक्शन जीत लिया है 2022 के आईपीएल का। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज वीवो ने पर मैच का 440 करोड़ के एस्टिमेशन के हिसाब से यहाँ पे पैसा दिया था, लेकिन यहाँ पे ड्रीम इलेवन ने 2020 के आईपीएल का ऑप्शन 222 करोड़ में जीत लिया है। आप सोच सकते हो इट्स लाइक अराउंड 50% प्राइस होती है कंपेयर टू द वीवो प्राइस। तो यहाँ पे वीवो को रियलाइज हुआ कि उन्होंने यहाँ पे बहुत ही हाई प्राइस दे दी है फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल। तो उन्होंने यहाँ पे 2021 में वापस तो आए यहाँ पे स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ढूंढ भी रहे थे मैं यहाँ पे अब आगे की 2 साल का जो स्पॉन्सरशिप है मैं किसी को हैंड ओवर कर दूँ, अब मैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप करना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप मैच के कुछ दिन पहले आते हो तो आप ये नहीं कर सकते, आपको पहले से खुद से ही ढूंढ के लेके आना पड़ेगा आपका यहाँ पे हैंड ओवर किसे करने वाले हो। तो 2021 में उन्हें ढूंढा तो से, लेकिन उन्हें मैच के टाइमिंग डेट्स नज़दीक आने की वजह से उन्हें कुछ मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे 2022 में टाटा आता है। तो यहाँ पे टाटा ने पिछले 2 साल का 2022 और 2023, क्यों 2022 और क्यों 2023, क्योंकि जब वीवो ने यहाँ पे 2020 के अंदर ब्रेक लिया था तो उनका 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सटेंड हो गया था फ्रॉम 2022 टू 2023। तो यहाँ पे टाटा ने आईपीएल के 2022 और 2023 के कॉन्ट्रैक्ट को टोटल 670 करोड़ में खरीदा है। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मुझे यहाँ पे लैपटॉप लेना पड़ा, बट कुछ बातें यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि टाटा ने यहाँ पे 2022 और 2023 के स्पॉन्सरशिप पे टाटा ने यहाँ पे 670 करोड़ में टोटल खरीदे थे। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मैच का देखने जाऊँ तो 335 करोड़ और 335 करोड़ आते हैं। अब यहाँ पे उसे ईयर वाइज डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है। तो यहाँ पे वीवो को टोटल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के लिए टोटल 484 करोड़ देने थे। एक मिनट, वीवो को 2022 के टाटा के लिए 484 करोड़ दे रहे थे, तो यहाँ पे तो जो हमारा टाटा है वो 335 करोड़ ही दे रहा है। तो ये गैप कौन डिफ्रेंशिएट करेगा? तो यहाँ पे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर वीवो कोई दूसरा टाइटल स्पॉन्सर लेके आता है और जो रिमेनिंग गैप बचेगा, क्योंकि अगर वो सामने वाली पार्टी अभी यहाँ पे कम प्राइस में स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदते हैं तो ऑब्वियसली कम प्राइस देने वाले, तो अगर वो कम प्राइस में खरीदता है तो जो गैप बचेगा वो वीवो को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वीवो को 2022 के स्पॉन्सरशिप के लिए जहाँ पे 484 करोड़ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो टाटा है टोटल यहाँ पे 335 करोड़ ही दे रहा है। और इस 335 में भी कुछ ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। टाटा यहाँ पे 2022 के स्पॉन्सरशिप के लिए सिर्फ यहाँ पे 301 करोड़ ही दे रहा है और 34 करोड़ जो है वो सिर्फ यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्राइस है। अब ये इंक्रीमेंटल प्राइस क्या है? तो अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे 2022 के अंदर 2 टीमें नई ऐड हुई है, तो यहाँ पे टोटल रिमेनिंग जो मैच रेगुलर मैच थी उसके साथ साथ 14 मैचें और खिलाई जाएगी। और उस 14 मैचों की यहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा ने 34 करोड़ एक्स्ट्रा दिए हैं। तो इसका मतलब जो बेस प्राइस है वो तो 301 करोड़ ही है। अब ध्यान से सुनिएगा, वीवो 2022 के लिए टोटल 484 करोड़ देने वाला है, टाटा यहाँ पे 301 करोड़ देने वाला है। तो टोटल
तो टोटल यहाँ पे वीवो को देने को बनते हैं 183 करोड़। और साथ में यहाँ पे मैं 2023 की भी बात करने जाऊँ तो 2023 में यहाँ पे वीवो को देने को आते थे 512 करोड़, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपना टाटा तो यहाँ पे 301 करोड़ देने वाला है जो उसकी बेस प्राइस है। तो टोटल यहाँ पे डिफरेंस जो प्राइस आती है वो टोटल 211 करोड़ की आती है। जो यहाँ पे जो 211 करोड़ है वो भी यहाँ पे वीवो को ही पे करने पड़ेंगे। तो टोटल यहाँ पे वीवो को 394 करोड़ देने हैं और उसके साथ साथ उसे यहाँ पे 6% असाइनमेंट फी भी देनी पड़ेगी। तो 2022 में उसे 29 करोड़, 2023 में उसे 31 करोड़ एज असाइनमेंट फी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टोटल बनते हैं 454 करोड़। तो यहाँ पे वीवो को पूरे एग्रीमेंट से बाहर निकलने के लिए उसे बीसीसीआई को 454 करोड़ देने को रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे लकी विजेता कौन है पता है आपको? इट्स एक्चुअली बीसीसीआई, क्योंकि यहाँ पे उसे टोटल दोनों मैचों के 11 से 24 करोड़ मिल रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।